नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 17 नवंबर 2020 और आज के दिन चाहे आप मार्केट ब्रेथ के बारे में बात करें, चाहे निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करें, चाहे मार्केट की न्यूज़ फ्लो के बारे में बात करें, ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम चल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो जो 1600 प्लस स्टॉक्स एनएसई में लिस्टेड है, ऑलमोस्ट 1000 स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 स्टॉक बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 750 स्टॉक्स आर डिक्लाइनिंग, जो कि आपको बता रहा है 4:3 का रेशो, मतलब अभी भी मार्केट बुलिश ही है। ऐसे में बियरिश बन के पुट को खरीद लेना या फिर कॉल को शॉर्ट कर देना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। क्या करना है क्या नहीं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है, निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली इंपॉर्टेंट अपडेट मिस करो, लेट मी टेल यू, तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। ज्वाइन करेंगे तो आपको शाम को, जो हम लोग रात को 9 बजे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, चार्ट एनालिसिस सीखते हैं, तो वो आप मिस कर रहे हैं। यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। आज मार्केट में आज ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम था, ऑल्दो मार्केट अपने टॉप से थोड़ा सा कूल ऑफ करी है। तो कूल ऑफ क्यों हो रहा है? देखिए मार्केट क्या है, मार्केट ऐसे क्लोज होती है, अगले दिन गैप अप ओपन होती है, थोड़ा ऊपर जाती है और वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है। मतलब हर एक दिन गैप अप ओपनिंग हो रही है और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। स्मार्ट लोग या फिर जो केयरफुल लोग हैं वो कुछ मार्केट से पैसा निकाल ले रहे हैं। आज भी ऐसे ही हुआ है, चार्ट पे देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने आज अपने 12,800 के लेवल्स को तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है भाई, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर जाती है, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आउट करके नीचे आ जाती है। लेकिन मार्केट का मोमेंटम, मार्केट की ब्रेथ इज स्टिल पॉजिटिव। सेंसेक्स 300 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक बाप रे बाप 2% ऊपर, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट, निफ्टी मिड कैप 200 पॉइंट ऊपर। तो ओवरऑल जो माहौल है वो काफ़ी बुलिश लग रहा है। तो क्या हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या हमको बाइंग कर लेनी चाहिए? भाई मैं तो नहीं कर रहा हूँ, जो साफ सीधी बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैंने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट को बुक कर रखा है और कैश को लेकर के हाथ में बैठा हूँ और ज़बरदस्त तरीके से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो, क्योंकि मामला बुलिश है, मामला ऐसे चल रहा है, मार्केट ऐसी चल रही है। मैं तो यहां पे खरीद रहा हूं और यहां पे निकल जा रहा हूं, बाकी ऊपर जाए मार्केट, हमको क्या लेना देना? मेरे को तो अपने 5% से मतलब है ना। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में यही चल रहा है। आप देखिए मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, मार्केट कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं कर रही, लेकिन टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग लोग करते हुए चल रहे हैं। चाहे आप SGX निफ्टी देखें 20 पॉइंट की करेक्शन पे है, अगर आप यूरोपियन मार्केट देखें कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं आया कि 8% 9% गिर गया, लेकिन ये जो 20 पॉइंट की गिरावट है क्या दिखा रही है? दिस इज शोइंग स्मार्ट प्रॉफिट बुकिंग। छोटा सा प्रॉफिट बुक किया और अपनी पोजीशन से निकल करके पैसे को हाथ में डाला और जहां पर वैल्यू दिख रही है वहां पर इन्वेस्ट किया और उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग। तो दिस इज स्मार्ट प्रॉफिट बुकिंग विच इज गोइंग ऑन। एनीवे, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि मोमेंटम में चल रहे हैं। उसमें है टाटा स्टील। टाटा स्टील की 450 की कॉल मैंने खरीदी थी, बिल्कुल फ्लो में बुलिश के साथ। जिस दिन बिडेन साहब के जीतने की खबर आई थी उसी समय 11 नवंबर को मैंने ये बात बताई थी कि भाई टाटा स्टील की कॉल खरीद लो। अब आज 10 रुपए की कॉल आज 80 रुपए चल रही है। मतलब कैन यू बीट इट? कितना पैसा कमाओगे भाई? मतलब जिससे ज़्यादा लागू भी नहीं है। टाटा मोटर्स, HDFC लाइफ, SBI, टाटा मोटर्स का मैंने आज वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट वीडियो। इस वीडियो के बाद अगर आपने नहीं देखा, इनफैक्ट इसके लास्ट में मैं लिंक डाल दूंगा, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। बात करें टॉप लूजर्स की, BPCL और IOC में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको कि मैं भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आगे, तो वो क्यों टूटे हैं उसको भी जानेंगे। NTPC और हीरो मोटोकॉर्प वर दी अदर टॉप 4 लूजर्स। तो भाई निफ्टी 50 में हुआ क्या? निफ्टी 50 में वही हुआ जो कि आपको चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है। गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट में और भी ज़्यादा तेज़ी नज़र आई और नीचे आया, ऊपर गया, मार्केट में वॉलेटिलिटी रही, लेकिन अल्टीमेटली जो पिछले दिन का क्लोजिंग था उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? इसका मतलब क्या है भाई, पिछले क्लोजिंग के, अरे यार थोड़ा सा फाइन बनाना चाह रहा हूँ मैं, ये पिछला क्लोजिंग आज का क्लोजिंग, तो पिछले क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, टाइगर जिंदा है। अब जब तक कि इसमें कोई ज़बरदस्त गिरावट नहीं आती, 12,500 टूटता नहीं है, तब तक यू कांट से कि मार्केट में कोई बियरिशनेस है। ओवरऑल सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है, मार्केट अभी पॉजिटिव है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, स्मार्ट प्रॉफिट बुकिंग होती चल रही है।
बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई इज अबव 60 क्या अबव 70, तो जो कि बता रही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन 80 के ऊपर थोड़ा सा मार्केट ओवरबॉट या फिर थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट चली जाएगी, जहां पर आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट कैन क्रैश। लेकिन अभी मोमेंटम पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी बैंक हो। निफ्टी बैंक की कैंडल देखिए, आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे क्लोज हुआ, ओपन हुआ, ऊपर ही ओपन हुआ, काइंड ऑफ गैप अप ओपनिंग ये थी, और उसके बाद ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक। मैंने आज मॉर्निंग में ही मैंने क्या, सभी हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, सब ने 29,100 का कॉल ऑप्शन खरीदा, और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ है, हाशिर 29,216 पे क्लोज हुआ है, मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल बन गया इन द मनी, और बम्पर पैसे की हुई बारिश। और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया था, बाय द वे, कुछ छुपा नहीं है। आरएसआई इज अबव 70 और 78 के आसपास चल रही है, जो कि बता रही है स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग स्मार्टली चल रही है, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसे में पॉजिटिव न्यूज़ क्या है भाई? पॉजिटिव न्यूज़ ये है, इंडियन इकोनॉमी पे लेकर के जब अच्छी चल रही हो मार्केट, बुलिश चल रही हो मार्केट, तो इस तरह के अच्छे अच्छे इकोनॉमिक स्टेटमेंट भी आते रहते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि इंडिया की रिवाइज करी है जीडीपी टारगेट, जो कि पहले एक्सपेक्टेशन थी कि 10.3% का आएगा, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अभी 14.8 का कॉन्ट्रैक्शन उन्होंने बताया था, अब बताया 10.3% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन दिखाई पड़ रहा था उनको, अब कम दिखाई पड़ रहा है। उसका रीज़न क्या है? अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, सेल्स भी बढ़ रहे हैं, इस कारण वो थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि जीडीपी ग्रोथ कैन रीबाउंड टू 13% FY22, मतलब अब की साल नहीं, अगले साल की बात हो रही है, अगले फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके चलते मार्केट अपबीट है, मार्केट बुलिश है। इसके अलावा दोस्तों एक और क्रेडिट स्विस ने बोला है, क्रेडिट स्विस ने क्या बोला है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इज बैक टू फाइनेंशियल ईयर 2020 लेवल, मतलब पिछले साल के तरीके, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के तरीके ही इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू हो गया है। और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में जो स्टॉक इंपॉर्टेंट है वो है L&T, ABB और वोल्टास। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि ये सारे स्टॉक्स पे ये लोग बुलिश हो गए हैं। अब ये स्टॉक हो सकता है थोड़ा मोड़ा भागें, और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी है। बात करें एक और स्टॉक की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, बाटा इंडिया। बाटा इंडिया के CFO साहब ने बोला है कि हमारी फेस्टिव सेल्स काफ़ी अच्छी रही हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एक्सपेक्टेशंस। और लेकिन उनका एक छोटा सा ग्रेव जो उनका कंसर्न था वो ये था कि रूरल एरिया में तो लोग बाटा के जूते चप्पल खरीद रहे हैं, लेकिन अर्बन एरिया में नहीं खरीद रहे हैं। आई डोंट नो अर्बन एरिया में क्या खरीद रहे हैं, लेकिन बाटा इंडिया की जो कंसर्न थी वो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश करी। NMDC पे एक न्यूज़ है कि NMDC अपना जो जो उनका प्राइस है, जो उनके आयरन की प्राइस है, वो उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। प्राइस ऑफ लंप हैज़ बीन इंक्रीज बाय ₹400 एंड फाइन्स, आयरन के जो फाइन्स होते हैं, बाय ₹300 पर टन। तो प्राइस बढ़ाया अभी नहीं गया, इसके पहले भी उन्होंने प्राइस बढ़ाया था, ₹150 करीब प्राइस बढ़ाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, कंपनी हैज़ अर्लियर टेकन प्राइस हाइक ऑफ ₹150 पर टन दिस मंथ। तो पहले भी बढ़ाया, अभी बढ़ाया। NMDC के लिए तो अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, उनके शेयर होल्डर्स के लिए भी बढ़िया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन्फ्लेशन में बिल्कुल घी डाल रहे हैं, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो उसका एक एक कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है उस पर। तो जो है आपके सामने एक और PSU रिलेटेड स्टॉक है ऑयल इंडिया एंड ONGC, उनमें भी पॉजिटिव न्यूज़ है कि ONGC हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 7 ब्लॉक्स, ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड अप फॉर द रिमेनिंग 4 ब्लॉक्स। वैसे ये न्यूज़ थोड़ी सी पुरानी, इसको मैं पहले भी कवर कर चुका था, लेकिन चूंकि ये न्यूज़ आज मार्केट में चल रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर किया जाए। दोस्तों एक महीने पहले, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ पहले मैंने आपको बताया था कि रियलिटी सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना बनता है। और आप देखिए DLF हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दी डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, जो कि DLF के लिए पॉजिटिव है, और इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसमें कि थोड़ी स्लोली रिकवरी नज़र आ रही है। और पिछले 1 महीने में ही जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उनमें अच्छी खासी अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40% की गेन हो चुकी है विद इन स्पैन ऑफ जस्ट प्रीवियस 1 मंथ ओनली।
तो भाई किसी की दिवाली तो किसी का दिवाला। अब दिवाला किसका निकला है भाई? अगर आप लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, अपने घर पे रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए, तो नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा IRCTC जैसे स्टॉक को। तो IRCTC को कैंसिल करनी पड़ रही हैं कई सारी ट्रेनें, स्पेशली उन्होंने कैंसिल कर रही हैं लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद ट्रेन, क्योंकि पैसेंजर ही नहीं है भाई। लॉस मेकिंग बिजनेस थोड़े नहीं है, 4-4, 8-8 पैसेंजर पर बोगी अगर चलेंगे तो क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा क्या? आप बात समझ रहे हैं? तो ऐसे में उनको अपनी ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ रीजनेबली गुड डिसीजन। मेरे हिसाब से रीजनेबली एक अच्छा डिसीजन है। एक और न्यूज़ आई थी दोस्तों HPCL को लेकर के कि ONGC ने कहा है कि उस HPCL को डीलिस्ट करने का कोई भी प्लान नहीं है। तो एक और न्यूज़ है रिगार्डिंग औरोबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डी को लेकर के, जिसमें कि भाई अपना फाइज़र जो कि एक MNC फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने बोला है कि औरोबिंदो फार्मा और डॉक्टर रेड्डी ने पेटेंट्स को इग्नोर करके कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के पेटेंट फाइल किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सेंटीमेंटली एक गलत चीज़ है। वैसे इंडियंस आर फेमस फॉर दिस, इस तरह की चीज़ों के लिए इंडियंस आर वेरी वेरी फेमस। तो ओवरऑल अ नेगेटिव न्यूज़, नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़। हाँ दोस्तों, जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे थोड़ा सा मेरे को टेंशन लग रही है वो है बढ़ते हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अब ऑयल कार्टेल जो कि ओपेक है, जो कि डिसाइड करता है क्या प्राइस होगा। बेसिकली प्राइस तो वो नहीं रेगुलेट करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं ऑयल सप्लाई एंड ऑयल का ड्रिलिंग। तो चूंकि वो ऑयल का प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं तो इनडायरेक्टली वो प्राइसेस को भी रेगुलेट कर लेते हैं। अब ओपेक ने कहा है कि वो प्रोडक्शन को कट करेंगे। अब प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा भाई? प्रोडक्शन कम होगा इसका मतलब सप्लाई कम होगी। डिमांड तो कंटिन्यू है, बल्कि सप्लाई कम होगी तो डिमांड में इनडायरेक्टली बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ कंजर्व करना चाहेंगे। तो इमीडिएटली क्या होगा, उससे प्राइस में बाउंस बैक आएगा। और अगर ऑयल का प्राइस बाउंस बैक करता है तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत निगेटिव चीज़ है। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ऑयल प्राइस सस्ता है तब तो इंडिया की इकोनॉमी रिकवर कर गई है। आपने देखा है इंडिया हैज़ रिकवर्ड। वाई? बिकॉज इंडिया वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी क्रूड, और उस समय जब मार्च अप्रैल के समय तो क्रूड के फ्यूचर्स भी ज़ीरो हो गए थे। तो दैट वॉज द रीज़न वाई इंडिया हैज़ रिकवर्ड सो फास्ट, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू इंडियाज़ ग्रोथ, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारा जो क्रूड है वो इम्पोर्ट होता है, और अगर रेट्स बढ़ते हैं तो इट्स नॉट वेरी गुड साइन फॉर इंडिया। सो आई होप दोस्तों आपको ये पूरे के पूरे 10-15 मिनट जो भी हैं 12 मिनट में मार्केट के पर्सपेक्टिव में क्लैरिटी आई होगी, अच्छी चीज़ें समझ में आई होंगी। और समझ में आई हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो मैं अपडेट आपको शाम को देता हूं ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की अपडेट नहीं है, ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए। दिस विल एजुकेट देम, दिस विल गिव देम अ वाइड पर्सपेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी इन अ नटशेल। Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.